नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को अपना जो स्कूल वर्क है उसे किस प्रकार से लर्न करना चाहिए। मतलब लर्न करने की बेस्ट टेक्निक क्या है। लर्न करना मतलब जो आपने क्वेश्चंस या आंसर जो आपने लर्न किए वो आपके ब्रेन के, आपकी मेमोरी के अंदर कितने अच्छे से फिट हो पाते हैं, आप उनको कितने अच्छे से रिकॉल कर पाते हो, मतलब दोबारा से उनको ना वापस दिमाग के अंदर से बाहर निकाल पाते हो। कब? जब आपका टेस्ट होता है, जब आपका कोई एग्जाम होता है। तो होता क्या है, जब हम बुक में से कोई आंसर लर्न करते हैं, याद करते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होता रहता है। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर ना अलग अलग पार्ट्स हैं, हमारे जो ब्रेन के हिस्से हैं उनको ना अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो आप ना इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप किसी ग्रोसरी शॉप के अंदर जाते हो तो वहाँ पर शॉपकीपर ने जो वहाँ पर सामान होता है ना उसको अलग अलग जगह पर रखा होता है। मतलब टूथपेस्ट एक जगह पर रखे हैं, जो साबुन है एक जगह पे रखी हैं, जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो एक जगह पे आपको मिलेंगे। मतलब हर कंपार्टमेंट अलग अलग है। इसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है ये भी डिवाइडेड है। जो हमारी आईज से, आंखों से जो इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे आप मुझे देख रहे हो अभी, तो ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अलग पार्ट में जाती है, विजुअल पार्ट में जाती है। जो आप आवाज़ सुनते हो, जैसे अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हो कानों से, तो ये जो आवाज़ है ना ये हमारे ऑडिटरी वाले पार्ट में जाता है, सुनने वाले दिमाग के हिस्से के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ओके। और जैसे ही स्टूडेंट कोई आंसर लिख के देखते हैं तो वो जो लिखने वाला पार्ट है ना, जैसे हैंड का ऐसे मूवमेंट होता है, जैसे ए लिखा, बी लिखा, तो वो मूवमेंट है वो ब्रेन के एक अलग पार्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। और जैसे ही बोल कर रिपीट करके, मुंह से बोल कर अगर किसी आंसर को दोहरा के याद करते हैं ना, तो वो होठों का जो मूवमेंट है वो ब्रेन के अलग पार्ट के अंदर स्टोर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ही आंसर को 4 अलग अलग साइट पे स्टोर किया जा सकता है। मतलब जैसे ही आपने उस आंसर को देखा तो आंखों से जब आंसर को देखा तो वो ब्रेन के अलग पार्ट के अंदर स्टोर होगा। तो जैसे अगर आप ना बोल कर याद करते हो, मतलब उसी आंसर को ना थोड़ा दोहरा के बोल कर याद करते हो, तो बोलने के बाद क्या होगा, जो आपका लिप का मूवमेंट है ना उससे वो आंसर एक और जगह पे भी स्टोर हो जाएगा। और जब आप बोलोगे ना तो आपको अपनी आवाज़ अपने ईयर से सुनाई पड़ेगी, तो वही आंसर आपके ना सुनने वाले दिमाग के भाग के अंदर भी, ऑडिटरी सेंटर के अंदर भी स्टोर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप उसी आंसर को कुछ मिनटों के बाद ना एक बार लिख लेते हो, दोबारा से उसको लिख लेते हो, तो वो ही आंसर आपके हैंड के मूवमेंट से, जब आप उसको लिखोगे ना तो हैंड के मूवमेंट से एक ब्रेन के और क्षेत्र के अंदर भी स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए जब भी याद कीजिए ना, जब भी आप आंसर्स को याद करते हो तो क्या कीजिए, बोलकर याद कीजिए, उनको अच्छे से दोहराइए। मतलब जब बोलोगे ना तो आपके कानों तक आवाज जानी चाहिए, और कुछ देर के बाद उसको लिख के देख लीजिए। इससे क्या होगा, एक ही आंसर आपके दिमाग के 4 पार्ट्स में, 4 अलग अलग हिस्सों में स्टोर हो जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप ना कुछ दिनों के बाद टेस्ट के लिए या एग्जाम के लिए ना उस आंसर को रिकॉल करोगे, रिकॉल मतलब अपने दिमाग के अंदर छिपा हुआ आंसर है ना उसको बाहर निकालना, दैट इज रिकॉलिंग। जब आप उसको ना याद करोगे, दोबारा से निकाल लोगे ब्रेन के अंदर से, तो वो ना आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही आंसर को 4 अलग अलग जगह पर अपने ब्रेन के अंदर ना स्टोर कर रखा है। तो अगर इस प्रकार से याद करोगे तो आपको ना जो आंसर्स हैं वो बड़ी जल्दी याद होंगे। तो आप ऐसी ही आदत डालिए, जब भी आप आंसर्स को लर्न करते हो ना तो उनको एक तो बोलकर याद कीजिए, और जब बोलोगे तो आपको सुनाई भी पड़ेगा, और कुछ देर के बाद उनको लिख के देखिए। तो इस टेक्निक से याद करोगे तो आप कभी भी अपने आंसर्स को अपने एग्जाम्स में नहीं भूलोगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ये नहीं है कि अकेले अकेले ही ऐसे याद करते रहो, तो बेनिफिट होना चाहिए ना आपके फ्रेंड्स का भी। और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं और आगे भी आती रहेंगी। थैंक यू।